अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपका मेजबान दीपक कुमार जिरामानी। नाजरीन, अगर आप लोगों में दम है तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं। जी हां, ये बयान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने कल दिया है। गुज़श्ता दिन से लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी ये कल से लेकर बयान दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को खत्म कर देंगे, तहरीक इंसाफ को डिरेल कर देंगे। ये नाज़रीन एक पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। एक सूबे में, जिस सूबे में दहशतगर्दी के इतने बड़े वाकयात हो रहे हैं, जिस सूबे में अभी तक दहशतगर्दी के वाकयात का खतरात लाहक है, वहां पर हुकूमती सहाफ़ी और हुकूमती वुज़रा ये बयान दें कि हम वहां पे गवर्नर राज लगा देंगे, एक अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत को गिरा देंगे, तो ये पाकिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ बयानात हैं। ये केपीके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये वाज़ेह कहा है कि अगर आप लोगों में दम है तो गवर्नर राज लगा के दिखाएं। जिस सूबे में इमरान खान का राज लगा हो वहां गवर्नर राज क्या करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े सख्ती से इसको देखा है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ, पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान के सूबाई असेंबली के एमपीएस और कौमी असेंबली के मेंबरान, सेनेट मेंबरान और जो तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबरान जो हार गए हैं, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मौजूद है। अब हो सकता है अब वो अडियाला जेल की तरफ बढ़ गए हों, उसके बाद अडियाला जेल जाएंगे और इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सिर्फ मेंबरान पार्लियामेंट से इतना इस हुकूमत को खौफ है कि उन्होंने आज इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दिया है। पीपल्स पार्टी कोई रैली निकालती है, कोई दफा 144 नहीं है सिंध में। तहरीक इंसाफ अगर कहीं रैली निकालती है तो दफा 144 नाफिज हो जाता है। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून कोई एक्टिविटी करे तो उनके पास लोग नहीं है, लेकिन अगर 10 लोग भी कोई एक्टिविटीज करें तो कोई दफा 144 नहीं है। तहरीक इंसाफ के अगर एमएनएस एमपीएस कहीं जमा होने का सिर्फ छोटा सा ऐलान कर दें तो ये फाशिस्ट गवर्नमेंट दफा 144 नाफिज कर देती है। नाज़रीन, मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर खड़ी हुई है। ये समझ सकती है कि अगर तहरीक इंसाफ को हमने पावर शो करने दिया तो हमारी गवर्नमेंट इमरान खान के बाहर आने से पहले ही उलट जाएगी। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने बड़ा जुर्रत का मुजाहरा करते हुए पंजाब के, केपीके के, सिंध के और बलूचिस्तान के सेनेट के, कौमी असेंबली के मेंबरान ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं और सिंध से बड़ी तादाद में लोग गए हैं, पंजाब से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, केपीके तो वैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट है वो तो वैसे ही पहुंचे हैं। अब देखना यह कि यह फाशिस्ट हुकूमत किस आखिरी हद तक जाती है। ये गवर्नर राज की जो बातें कर रही है इनमें इतनी औकात नहीं है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाएं, वरना नया बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में पैदा करेंगे। जिस तरह बलूचिस्तान में लोग इस रियासत को तस्लीम नहीं कर रहे, उसी तरह फिर केपीके के लोग भी करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ बुर्ज का किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान की वफाकी गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है उसके दरमियान। अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हटती है केपीके से तो फिर तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की मकबूल तरीन जमात है। अगर उसकी गवर्नमेंट आप खत्म करते हैं तो ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खत्म नहीं होगी, ये अवाम की मैंडेट के साथ ज्यादती होगी, केपीके के वोटरों के साथ ज्यादती होगी। उन्होंने पाकिस्तान में 2/3 मेजोरिटी से वोट देकर एक सूबे में अपनी हुकूमत बनाई है। अगर उसको वफाकी हुकूमत कोई आइन के जरिए उसको डिरेल करती है या गवर्नर राज लगा के हुकूमत को हटाती है, ये फैसल वाडा जैसे टाउट जो एस्टेब्लिशमेंट के हैं और हसन अयूब जैसे टाउट साफी हैं, उनके बयानात के ये तहरीक इंसाफ को नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं। इनको चाहिए कि अब जो हमारे इदारे हैं और जो केपीके की अवाम है उनके दरमियान एक बुर्ज का किरदार अदा करके एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करें। लेकिन ये फाशिस्ट और ये टाउट सहाफी, ये सियासतदान, ये केपीके की अवाम और इदारों के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं जो नाकाम होगी इंशाल्लाह। केपीके में गवर्नर राज तो नहीं लगने लगा क्योंकि केपीके की गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से फेस करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के अदलिया तो आपको पता है कि अदलिया तो वैसे ही अब एक इनका हुकूमती इदारा बन गया है, ज़ैली इदारा बन गया है। 27वीं तरमीम के बाद अब 28वीं तरमीम आ रही है। सूबे बनाने की बातें चल रही हैं, एनएफसी अवार्ड के से पैसे काटने की बातें चल रही हैं। एक वैसे ही यहाँ पे सूबों को पैसे पूरे नहीं मिलते, केपीके अभी अलग केपीके चिल्ला रहा है, सिंध अलग चिल्ला रहा है और बलूचिस्तान अलग चला रहा है कि हमें पूरे एनएफसी से पैसे नहीं मिलते और ये 28वीं तरमीम में सूबों के पैसे कम करने आ रहे हैं। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ का एहतजाज चल रहा है, देखते हैं कि एहतजाज किस हद तक कामयाब होता है और अडियाला जेल के बाहर की आज इमरान खान साहब के वकला की बहनों की मुलाकात करवाते हैं या फिर यही जो जेल सुप्रिटेंडेंट है वो पाकिस्तान की मौजूद अदलिया से ज्यादा ताकतवर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।